नमस्कार, पत्रिका टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं निरंजन और आप देख रहे हैं हेलो डॉक्टर की योग शक्ति सीरीज, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि आप किस तरह से योग की मदद से अपने को स्वस्थ रख सकते हैं, आप मानसिक रूप से सेहतमंद रह सकते हैं। हमारे आज के जो विशेषज्ञ हैं उनसे आपको मिलवा देते हैं। ओम प्रकाश शर्मा योग विशेषज्ञ हैं और आपको 17 वर्षों से भी अधिक का अनुभव है। आपने योग एवं मेडिटेशन में एमएससी की है, अभी आप योग में पीएचडी भी कर रहे हैं। आप उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के फैमिली योग ट्रेनर भी रह चुके हैं और आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी ऑनलाइन योग की ट्रेनिंग देते हैं। तो ओम प्रकाश जी, आपका योग शक्ति में स्वागत है। और जब हमने बातचीत की कि हम योग दिवस को लेकर ये सब करेंगे चर्चा, तो आप आए भी बिल्कुल उन्हीं कपड़ों, उन्हीं ड्रेस में हैं कि जो योग करने के लिए बहुत मुफीद माने जाते हैं। धोती भी पहन कर आए हैं, ढीला ढाला कुर्ता भी पहन कर आए हैं। खैर, क्योंकि आप चेयर पे बैठे हैं इसलिए धोती तो दिखाई नहीं देगी, लेकिन हमारा जो विषय है उसमें आप बैठे बैठे ही कई मुद्राएं बताएंगे। जो पहली बार योग करना चाहते हैं या जो शुरू करेंगे तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और पहली बार करने वाले में भी उस तरह के लोग जो सामान्य रूप से स्वस्थ हैं या उन्हें कोई बीमारी है या मेडिकल कंडीशन है और उसके लिए वे योग करना चाहते हैं। सभी को योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं अग्रिम। और जैसे कि आपने पूछा कि कोई भी व्यक्ति जो प्रारंभ में योग करना चाहते हैं तो वो किस तरह से योग को अपनाएं। आपने इसमें बीच में रखा कि अगर किसी को कोई व्याधि है, बीमारी है, तो वो क्या करें, और जो स्वस्थ हैं वो कैसे करें। तो हम पहले स्वस्थ व्यक्ति पर आते हैं। तो जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं उनको अगर वो बिल्कुल पहली बार आ रहे हैं तो कोई भी चीज़ सीखनी हमें होती है तो कोई ना कोई मार्गदर्शन होना ही चाहिए उसके लिए। तो आप अच्छा होगा कि किसी भी अच्छे योगा के जो गुरु हैं या एक्सपर्ट हैं उनके माध्यम से योग की शुरुआत करें। उन्हें अपनी पहले पूरी कंडीशंस बताएं, आपका अपना प्रोफेशन बताएं, आपकी नीड्स बताएं, आपके पास कितनी टाइम की अवेलेबिलिटी है, वो सब चीज़ें आपको बतानी होगी। फिर अकॉर्डिंग उसके जो आपके योगा टीचर हैं, जो गुरु हैं, वो आपका पूरा करिकुलम सेट करेंगे कि आप इस तरह से योग प्रारंभ कर सकते हैं। तो ये जो अगर कोई हेल्दी व्यक्ति योग शुरू करता है तो उनके लिए कोई बहुत ज़्यादा विशेष बातें उन्हें ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना ही है कि एक अच्छे टीचर के साथ रहें, रेगुलरिटी रखें, टाइम प्रॉपर, कि भाई सुबह अगर मान लो उन्होंने डिसाइड किया है कि 7 बजे या 6 बजे जो भी उन्होंने इसका, तो उसको आपको रेगुलरिटी रखनी है। पहला चीज़ तो ये है, ठीक है। दूसरा, डेडिकेशन रखना है कि भाई करना है, करना है। तीसरा, डिसिप्लिन, और फिर उसके बाद होना चाहिए कंटिन्यूटी पूरी रहे उसमें, कि ये नहीं है कि आज कर लिए फिर 3 दिन अरे कोई काम हो गया था, ऐसा नहीं चलेगा। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो आप शनै शनै धीरे धीरे आप उस चीज़ को पकड़ने लगेंगे और फिर आपको खुद को पता चलने लगेगा कि 3, 4, 5, 6 महीने में फिर आपको टीचर की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, आप खुद ही फिर अपना अभ्यास कर सकते हैं। अच्छा, योग के बहुत सारे आसन हैं, बहुत तरह के उसके वर्जन्स चल गए हैं, तो मूल रूप से कितने तरह के योग बताए गए थे, मतलब अंदाजन इनकी संख्या कितनी थी? और आज जिस तरह की व्याधियां या समस्याएं होती हैं, तो जब योग की शुरुआत हुई होगी तब तो मेरे ख्याल से डायबिटीज़ नहीं हुई होगी या बीपी की समस्या उस समय नहीं हुई होगी, कैंसर उस समय नहीं होता होगा। तो वो कैसे हमारे शरीर को फ़ायदा पहुंचाते हैं योग, हज़ारों साल पुराना योग और आज की बीमारियां? देखिए, जो योग की शुरुआत हुई तो जो ग्रंथ हैं, जो उपनिषद हैं, वेद हैं, इनमें जो कहा गया कि भगवान शिव को इसका प्रवर्तक माना जाता है। और भगवान शिव ने जब पहली बार किसी को योग की शिक्षा दी तो उनकी शिष्या उनकी पत्नी रही, माँ पार्वती। तो पहली बार कहते हैं कि योग की शिक्षा माँ पार्वती ने प्राप्त की भगवान शिव के, जिन्हें आदि योगी भी हम कहते हैं। और अब बात करते हैं कि कितने योगासन हैं। तो इसमें क्या किया कि नेचर से जोड़ने के लिए जितनी भी चीज़ें थी, पेड़, जानवर, इंसान, नदी, पहाड़, सब कुछ था, सबको आसनों में जोड़ दिया गया। लगभग 84 लाख आसनों का उस टाइम पे जिक्र आता है कि इतने आसन हुआ करते थे। फिर बाद में धीरे धीरे उनको कैटेगराइज किया गया धीरे धीरे। जैसे फिर घेरण संहिता जो सबसे मुख्य ग्रंथ माना जाता है, हठ योग प्रदीपिका गए, तो घेरण संहिता में आते आते कहा कि ये 32 आसन है, इनको आप करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। आप कह रहे हैं कि
ये बड़ी ज़ोरदार बात है कि जब भगवान शिव ने शुरुआत में योग की, फिर उसके लाखों साल बाद भी ना तो कोई डायबिटीज़ थी, ना कोई कैंसर या कोई ऐसी शारीरिक बीमारियां थी नहीं, तो कौन लोग इसको करते थे और क्यों इसकी उत्पत्ति हुई? तो शुरुआत में जो योग किया जाता था उसका पर्पस था अपना मोक्ष प्राप्त करना, एक तरह से, है ना, एक अपनी जो कॉन्शियसनेस है उसको समझना, जो आपकी चेतना है ना, उसको समझने का था। अभी धीरे धीरे पैटर्न बदलता गया। तो अगर हम आज की बात करें कि वहाँ से लेकर यहाँ तक आते आते तो योगी से शुरू हुआ योग, योगी, फिर धीरे धीरे आज समय बदलता गया, फिर आए भोगी, जिसमें भोगी का मतलब गलत लोग नहीं, भोगी का मतलब हम सांसारिक लोग जो भोग वासनाओं में लिप्त रहते हैं और हमारा है ये। फिर धीरे धीरे नीचे आए तो फिर आए रोगी। तो योग क्या हुआ कि धीरे धीरे नीचे आता चला गया लोगों तक। पहले सिर्फ और सिर्फ योगियों तक सीमित था, सामान्य आदमी तक इसकी पहुंच नहीं थी। वही अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए योग करते थे, ईश्वर प्राप्ति मान लो या अपना मोक्ष मान लो या अपने आप को जानने के लिए कुछ भी मान लो। फिर आया वो प्रकृति से जुड़ने के लिए या अपना जो सांसारिक लोग हैं वो किस तरह से योग करें, तो फिर और सांसारिक जीवन को किस तरह से सफलतापूर्वक जी सकें, अपनी जिम्मेवारियों को कैसे निभा सकें। तो फिर सांसारिक लोगों ने, भोगियों ने योग किया, जिसे हम कहेंगे कि सात्विक लोग पहले थे, राजसिक लोग पहले थे, सात्विक लोग जो योगी लोग हैं, फिर आए राजसिक लोग, हम लोग जिसमें कैटेगराइज होते हैं, वो हुआ। फिर बाद में क्या हुआ, जैसे स्वामी विवेकानंद आए हैं और जैसे योगी लोग आए, तो इन्होंने क्या किया कि योग को मठों से घरों तक पहुंचाया धीरे धीरे। जैसे स्वामी विवेकानंद विदेश गए, अमेरिका गए, हाँ, सब जगह, वाशिंगटन डीसी गए, वहाँ पे उनका इतना बड़ा सबको पता है कि जो लेक्चर हुआ था। उसके बाद योग क्या हुआ कि हर घर तक पहुँचने लगा और फिर पता चला कि योग करने से आप अपना आध्यात्मिक विकास नहीं करते हो, आपकी शारीरिक बीमारियों को भी इससे ठीक कर सकते हो। तो आज की तारीख में जो योग है वो है रोगियों के लिए योग ज़्यादा हो गया है। आज आप मेरे से जितने भी लोग मिलते हैं ना, अगर मेरे पास 100 लोग आते हैं महीने में, तो उसमें से मेरे पास 95 लोग ऐसे लोग आते हैं जिनको कोई शारीरिक या मानसिक प्रॉब्लम है, मनोकायिक बीमारियां हैं, आधिजा व्याधि, अनाधिजा व्याधि का उनको कोई समस्या है। तो आज का जो हो गया है वो हो गया है योग सिर्फ कैसे जैसे मेरे रोगों को मैं ठीक कर लूँ। लेकिन इसमें क्या होता है कि जब लोग योग करना शुरू करते हैं ना, तो क्योंकि वो अवेयर नहीं है, अनअवेयर है, अविद्या में है, ग्रसित हैं वो लोग, तो जब वो उनका शरीर ठीक होने लगता है तो कुछ ना कुछ अंदर से एनर्जी उनको पिंच करने लगती है कि नहीं, इससे भी ऊपर कुछ है। तो मैं देखता हूँ कि जो लोग सिर्फ कमर दर्द के लिए आए थे, कमर ठीक हो गया, फिर भी वो योग कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सर कुछ और चाहिए, शरीर से ऊपर कुछ करना चाहते हैं कि कौन है जो कंट्रोल कर रहा है, कि ये इंद्रियां हैं या फिर माइंड कुछ है, इसके बारे में भी। तो फिर वो धीरे धीरे उस तरफ जाते हैं। तो अभी उल्टा हो गया, पहले रोग से शुरू होता है, फिर भोग की तरफ जाता है, फिर वो साधना की तरफ जाता है। तो इस तरह से योग की एक जो सीढ़ी बन गई है इस तरह से आज की तारीख में। और अब जब आपने एक सवाल बीच में किया था, पहला फर्स्ट ही कि स्वस्थ व्यक्ति कैसे योग करे और जो रोगी है वह कैसे करेंगे। तो रोगी व्यक्ति के लिए लिमिटेशंस होती हैं, क्योंकि उसको कुछ बीमारियां हैं, तो वो पूरी तरह से फिट नहीं है हर सेगमेंट में जाने के लिए। तो वो जब भी योग करे तो कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स के साथ योग करे जो हेल्थ के बारे में, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी के बारे में, मेडिसिन्स के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में वो जानता हो, जो फिजियोथेरेपिस्ट हो या फिर योगा थेरेपिस्ट हो, उनके अंडर गाइडेंस में अपनी पर्टिकुलर बीमारी के बारे में पूरा बताकर फिर पर्टिकुलर जैसे आसन हो गए, प्राणायाम हो गए, षट कर्म की विद्याएं हो गई, इन सब का एक पूरा लिस्ट के साथ अपना प्रैक्टिस शुरू करेंगे तो 100% उनकी बीमारियां ठीक होंगी।